I, Jayavin Dipakshi. Today I will teach measures of channel tendency. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दो डिफरेंट सीरीज में। जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि मीन है वो 3 सीरीज में होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड थर्ड इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम आज हमने हमने पहले दोनों ये वाली यूनिट्स कवर कर ली थी, मतलब टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस वाला, कि हम कॉन्टिन्यूअस में कैसे कवर करेंगे। कॉन्टिन्यूअस के लिए हम पहले क्वेश्चन देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती कैसी है। क्लास इंटरवल्स वाली होती है, जिसमें हम लेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। और इसके साथ होगी हमारी फ्रीक्वेंसीज। तो हमारा जो फॉर्मूला है फॉर दी कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज सम x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ। तो हमने जैसे हमने एफ एम की बात की, तो हमारा m क्या है इसमें फॉर्मूले में, पहले हम देखेंगे m क्या है। m इज मिड वैल्यू, बिकॉज इससे पहले हमने डिस्क्रीट सीरीज की बात की थी, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो डिस्क्रीट नंबर्स में थी, यानी कि जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो दैट हम लोग एक सिंगल वैल्यू ले पा रहे थे मीन के लिए, कि हमें जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना था तो हम क्या कर पा रहे थे, एफ एक्स कर पा रहे थे। बट अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स है, तो इंटरवल के केस में हम क्या करेंगे, इंटरवल के केस में क्या होगा कि हमें एक इस पे नंबर देखना पड़ेगा ना कि किससे हम इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करें, सो दैट वी गेट एफ एम। एफएम कैसे आएगा, इसके बीच में कोई ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट अ मल्टीप्लिकेशन नंबर। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक इंटरवल है, मतलब हम 0 to 5 में से किसको मल्टीप्लाई करें फ्रीक्वेंसी से, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मिड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, हम लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू को प्लस करके डिवाइड करेंगे, तो हमारी क्या आएगी, मिड वैल्यू आएगी। तो हम पहले वाले केस में क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालने के लिए हमारा पहला वाला इंटरवल क्या था, 0 to 5, तो इसकी अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है इसकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट और लोअर वैल्यू इज 0। और अपर के केस में क्या है, अपर वैल्यू और अपर लिमिट इज 5। तो मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2। तो लोअर क्या है 0 एंड अपर क्या है 5 एंड देन डिवाइड बाय 2। तो हमारा क्या आएगा 5/2, यानी कि 2.5 इज आर लोअर वैल्यू इन फर्स्ट केस।
केस। तो मिड वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे 2.5। ऐसे हम सारी मिड वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड उसके केस के लिए देखेंगे हम। तो सेकंड में क्या है, सेकंड इंटरवल इज 5 to 10। तो मिड वैल्यू क्या होगी 15/2 इज इक्वल टू 7.5। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 7.5। देन नेक्स्ट में हमारी मिड वैल्यू है 10 to 15 के बीच में। तो 10 to 15 के बीच में आएगा तो 25/2। तो 25/2 इज 12.5। तो हमारी नेक्स्ट मिड वैल्यू क्या होगी 12.5। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरवल है वो 5 के गैप में है। जो इंटरवल का गैप है वो 5 के डिफरेंस में है। तो और हमारी मिड वैल्यू का जो गैप है वो भी 5 के डिफरेंस में है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक दो कैलकुलेट करेंगे और हमारे देखेंगे कि मिड जो इंटरवल है उसमें कितना डिफरेंस है, सो दैट हम उसी के पैटर्न में आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मिड वैल्यू 17.5 एंड देन 22.5। अब हम क्या करेंगे, एफएम कैसे निकालेंगे। एफएम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.5 into 2 is 5.0 and 7.5 into 4 is 29। ऐसे आगे करेंगे, इसको 4 से करेंगे तो 2। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो हमें इसमें किसमें पुट करना होगा, हमारे फॉर्मूले में। तो अभी फॉर्मूले में पुट करने से पहले इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमारा एफएम कितना आया है, समीशन एफएम कितना आया है और हमारा समीशन एफ कितना आया है। और एफएम कितना है ये फाइंड आउट करेंगे हम। 27 30 45 तो हमारा एफएम क्या आया 245 और समीशन एफ इज 20। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे इन वैल्यूज को। तो हमारा क्या आएगा, एफएम इज 245/20। तो हमारी मीन वैल्यू क्या आएगी 12.25, क्योंकि यहाँ पे 10 था तो डेसिमल लग जाएगा। अब ये जो हमने मेथड किया, इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम क्या है डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे हम डिस्क्रीट में हमने पढ़ा था कि एक जो मेथड है वो डायरेक्ट होगा और एक होगा शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम एज्यूम मीन करेंगे। अब हम इसमें भी ऐसे ही एज्यूम मीन करेंगे। जहां तक मिड वैल्यू वाली चीज है वो तो सेम आएगी, उसके आगे हम जो एज्यूम मीन है उसको मिड वैल्यू से माइनस करेंगे। अभी हम फर्दर देखते हैं कि उसमें कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसको अकॉर्डिंग टू
0 to 5, 5 to 10,